नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस के खंड ब की यूनिट द्वितीय के बहुचयनात्मक प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। पहला जो इस यूनिट का अध्याय है संसद, लोकसभा और राज्यसभा। इसका पहला प्रश्न हम देखें, हमारी संसद मुख्य रूप से कौन सा कार्य करती है? तो इसका सही आंसर रहेगा कानून बनाना। संसद कानून बनाती है। दूसरा प्रश्न है, संसद के दो सदन हैं। कौन कौन से दो सदन होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। तीसरा प्रश्न है, धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो स ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है, राजस्थान से राज्यसभा के लिए अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं? तो राजस्थान से राज्यसभा के लिए 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो द ऑप्शन जो है वो राइट है। इसके बाद में जो अगला अध्याय है इस यूनिट का, वो आपके संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। इसके प्रश्नों की बात करें तो इसका पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए इनमें से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष हो, ये भी सही है। वह लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता है, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी, यानी द ऑप्शन जो है वो सही है। प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में शामिल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मृत्युदंड को उम्र कैद में बदलना, ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन है उम्र कैद को मृत्युदंड में बदलना, ये सही नहीं है। तो ब ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। फिर प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के प्रावधानों के तहत आज तक आपातकाल नहीं लगा है? तो अनुच्छेद 360। ये 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपात। तो आंसर जो है ऑप्शन द जो है वो सही है। अनुच्छेद 360 अभी तक नहीं लगा है। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से कौन मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है? तो संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 74 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद में अगला अध्याय देखें हम, तो ये आपके सर्वोच्च न्यायालय का है अध्याय। तो इसका पहला क्वेश्चन है, न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो राष्ट्रपति को किया जाता है, विधायिका को किया जाता है, मुख्य न्यायाधीश को यानी किसको नहीं किया जाता? लोकायुक्त को। यानी द ऑप्शन जो है वो सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 2 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार का आशय है। तो इसका सही आंसर रहेगा स, यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकहित या संविधान के किसी प्रश्न पर परामर्श मांगने पर सलाह देना। इसके बाद में 3 नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में लोक हितों की सुरक्षा का सर्वाधिक सशक्त साधन कौन सा है? तो इसके लिए है जनहित याचिका, जिसको हम PIL बोलते हैं। ये लोक हितों की सुरक्षा का सबसे सशक्त माध्यम आज के समय में है। प्रश्न नंबर 4 है इसका, सर्वोच्च न्यायालय के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बाकी सही है। तो देखना, पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी, ये सही है। दूसरा, ये किसी भी मुकदमे को अपने पास मंगा सकता है, ये भी सही कथन है। सह कथन है, यह सर्वोच्च न्यायालय की नई पीठ देश में कहीं भी खोल सकता है, ये भी सही कथन है। अंतिम जो कथन है, यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले कर सकता है, ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आएगा। तो द ऑप्शन जो है वो सही, यानी इसका आंसर जो है द रहेगा। इसके बाद में जो अगला अध्याय है, इसमें आपके स्थानीय स्वशासन, जिसमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, उसका उल्लेख है।
तो इसका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो ये है अनुच्छेद 155। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो ये किस में निहित है? मुख्यमंत्री में। तीसरा क्वेश्चन है, राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? संवैधानिक प्रधान है राज्यपाल। 4 नंबर प्रश्न है, राज्य का मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य संबंधी सूचनाएं देता है? इसका उल्लेख है 167(1), यानी ए ऑप्शन है वो सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के कौन से जिले में किया गया था? तो ये है नागौर, यानी बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन इतिहासकार भारतीय गांवों को गणराज्यों की संज्ञा देता है? तो ये संज्ञा देने वाला इतिहासकार है अल्टेकर, यानी ए ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संस्था ग्रामीण स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो ध्यान देना, देखो ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी है, जिला परिषद भी है, तो नगर परिषद इसमें नहीं है, यानी स ऑप्शन जो है वो ग्रामीण स्वशासन से संबंधित नहीं है, तो स ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। इसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 पद किस संविधान संशोधन के पश्चात आरक्षित किए गए थे? तो ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन, तो बी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। आज के समय में ये जो 1/3 के बजाय कितना हो गया, 50% हो गया है, यानी आधी सीटें। अंतिम जो क्वेश्चन है, नगर निगम का निर्वाचित प्रमुख कौन होता है? नगर निगम का कौन होगा प्रमुख? है मेयर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।